अध्यात्म के जगत में एक बड़ी दौड़ चलती है इनलाइटेंड होने की, बुद्ध होने की। किसी को लगता है कि बुद्ध होना बड़ा स्पेशल है। वो एक घटना है, घटना घट गई है, किसी के भीतर अपनी खिलावट आ गई है, लेकिन वो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बस है कि वो आई है। लेकिन जो अभी उस मुकाम पर नहीं है वो भी किसी भी रूप में कम नहीं है, और ये कोई भी नहीं जानता कि उस पूरी खिलावट में उसका भी कोई रोल है कि नहीं है। उसका भी रोल है पूरा। अब जैसे हम देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई है, ये एग्जाम्पल बहुत उपयोग होता है हमारे अध्यात्म में। तो जो वो अपने कैटरपिलर से ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, सब कुछ बदल जाता है, पूरी की पूरी चीज़ बदल जाती, पूरी चेन है वो इवोल्यूशन की। लेकिन अगर हम चेतना की दृष्टि से देखें, जो कैटरपिलर है वो अपने में परिपूर्ण है, टोटल है, एब्सोल्यूट है। और उसके अंदर अगर हम ये कहें कि संभावना है तितली होने की, बटरफ्लाई होने की, तो वो बात ठीक है। तो तितली में भी कुछ और होने की संभावना छुपी होगी, उसकी बात हम नहीं करते हैं, वहाँ पर जाके रुक जाते हैं, क्योंकि ये जगत तो अंतहीन है। इसीलिए इसको हम ब्रह्म कहते हैं, जो लगातार विकसित हो रहा है, लगातार एक्सपैंड हो रहा है। हर घटनाक्रम में किसी अलग भिन्न घटनाक्रम की संभावना छुपी हुई है। तो जब कैटरपिलर है तो वो अपने में टोटल है। अभी उसको ये अक्ल नहीं है कि वो कंपेयर करे बटरफ्लाई से और इन्फीरियरिटी से पीड़ित हो जाए, परेशान हो सकता है अगर उसको कोई समझ आने की चांसेज हो। मनुष्य के अंदर इस समझ आने की गुंजाइश है, और उसी गुंजाइश से जो बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता है उसे परेशान हो जाता है। लेकिन अगर वो जनक ने जो बात बोली है सूत्र में, उस अंतर्दृष्टि से देखे तो वो देखेगा कि अगर एक ही चेतना का एक्सप्रेशन है तो उस चेतना ने इस मोमेंट में तुमको ऐसा ही चाहा है। चाह तो उसी की है, यानी कि चाह से तात्पर्य हैपनिंग, मैनिफेस्टेशन, आउटकम, एक्सटेंशन, जो भी हम उसको समझना चाहें वो तो उस टोटलिटी का ही है। तो हमने ऐसा होना चाहा है, ऐसी बात नहीं है, वो उस टोटलिटी ने ही वैसा होना चाहा है जो तुम्हारे इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, इस अपरेटस के माध्यम से वैसा हुआ है। तो टोटल, तो इस समय भी तुम उस टोटलिटी को फील कर सकते हो। एंड दिस इज एनलाइटनमेंट इन सिंपल टर्म्स, बिल्कुल सामान्य शब्दों में एनलाइटनमेंट। तुम जब बस अपने अंदर बैठते हो और एब्सोल्यूट हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, तो उसी को कह सकते हैं हम कि तुम पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हो, क्योंकि तुम अब कुछ और होना नहीं चाह रहे हो, तुम पूरी तरह से अपने होने में ठहरे हो। फिर अगला पड़ाव आएगा तो अगले पड़ाव में तुम पूरे टोटल होगे, ये बदलता जाएगा। और उस टोटलिटी को तुम हमेशा टोटलिटी में ही अनुभव करोगे, कुछ भी उससे इतर अनुभव करने का उपाय नहीं। अगर तुम बचपन से लेकर अब तक जितनी भी उम्र पा चुके हो उसको देखो, ऐसा कौन सा मुकाम तुमको था, ऐसा कौन सा पड़ाव था जहाँ पर तुमको लगा कि ये पूरा नहीं है। सोच कर कभी देखें। बुद्धि का उपयोग है तो बुद्धि का उपयोग बहुत हम क्रिएटिवली, पॉजिटिवली कर सकते हैं। उम्र के किसी भी पड़ाव पर ऐसा दुनिया में कौन सा व्यक्ति है जब उसको पूरे होने का एहसास नहीं था। और तुम छोटे थे तब तुमको नहीं पता था कि उस छोटे होने के भीतर ये रूप छुपा हुआ है और तुम इसकी चाह कर रहे हो, इसकी तलाश में हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वो तो निकलता आया, एक अलग रूप निकला, एक अलग शरीर निकला, वो अलग ढंग से विकसित हुआ, एक अलग मन विकसित हुआ, तमाम चीज़ें विकसित हुई। लेकिन तुमको इसका कोई अता पता अनुमान था?
ऐसा बिल्कुल नहीं। थोड़ा हो भी सकता है, लेकिन हो भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मान लो अगर हो भी अनुमान तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। जब तुम बच्चे थे टोटल एब्सोल्यूट थे, तुम टीनेजर थे टोटल एब्सोल्यूट थे, यानी टोटल एब्सोल्यूट टीनेजर थे, टोटल एब्सोल्यूट चाइल्ड थे, और जब तुम एडल्ट हुए तो तुम पूरे पूरे एडल्ट, तुम जब ओल्ड होगे तो पूरे के पूरे ओल्ड होगे, और जब तुम नहीं रहोगे तब पूरे के पूरे नहीं रहोगे। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक ही चेतना के बदलते हुए रूप, बदलते हुए ढंग, और जो उसमें ठहर जाता है उसको वो अनुभव घट जाता है, उसके अंदर से वो भिन्नताएं गिर जाती हैं। तुलनाएं रहती हैं, तुलना कभी विदा नहीं होगी, लेकिन तुलनाओं का जो कंडीशनड पार्ट है, कंडीशनड पार्ट ये है कि जो उसमें निंदा का प्रवेश हो गया, वो इस इवोल्यूशन का एक साइड इफ़ेक्ट है। अब साइड इफ़ेक्ट से भी बचने की कोशिश हम धीरे धीरे करते हैं, कर सकते हैं। जीवन में ऐसी कोई भी घटना नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। जैसे हम कोई दवा लें तो उसका साइड इफ़ेक्ट, हम कहीं जाएं तो उसका साइड इफ़ेक्ट। जैसे तुम अपने घर से उठकर यहाँ आ गए तो उसका अपने साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि यहाँ का एनवायरनमेंट अपने ढंग का है जो तुमको अपने ढंग से प्रभावित कर रहा है, इसके अपने खामियाजे हैं, अपने जो भी अच्छे बुरे पहलू हैं वो सारे हैं। लाइफ हमेशा फुल पैकेज में आती है। तुम सड़क पे निकले, फुल पैकेज, उसके साइड इफ़ेक्ट है। तुम घर में बैठे रहो, उसके साइड इफ़ेक्ट है। सड़क पे साइड इफ़ेक्ट है कि तुम चल रहे हो, ये यूटिलिटी है। चलकर तुम कोई अपना काम पूरा करोगे जिसके लिए निकले हो, वो उसकी यूटिलिटी है। लेकिन चलने में तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, तुम्हारे पैर के नीचे कांटा हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। एक पत्थर से मूर्ति तराशिए तो साइड इफ़ेक्ट है कि तमाम पत्थर टूटकर इकट्ठा हो जाता है। घर बनाइए तो साइड इफ़ेक्ट है कि तमाम मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो इवोल्यूशन भी जब होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट में तमाम तरह के थॉट, इमोशन, तमाम तरह की जो विचार की स्थितियां हैं वो सब पैदा हो जाती हैं। तो तुलना हमारे इस चेतना में घटी, उसकी अपनी यूटिलिटी थी, लेकिन इस तुलना के साथ साइड इफ़ेक्ट में निंदा भी आती है। उसके लिए भी सहज रहें, उस निंदा की भी निंदा ना करें। एक तो ये समझें, निंदा के लिए भी अगर बहुत निंदा में चले जाएंगे, निंदा नहीं करनी है, निंदा गलत है, तो फिर ये निंदा का एक और गहरा साइड इफ़ेक्ट हो गया। अब जैसे एक पत्थर से तुम मूर्ति तराशते हो, तो जो टूट कर गिर रहे पत्थर के टुकड़े हैं उनको तुम उतनी तरजीह नहीं देते हो जितनी तुम मूर्ति को दे रहे होते हो। उनको तुम हटाकर फेंकना भी चाहते हो। तुलना है, क्योंकि तुमने चुना कि ये वाला टुकड़ा रखना, ये वाला हटाना है। तो अगर तुम कुशल मूर्तिकार हो तो तुम सामान्य रूप से झाड़ पोंछ कर उनको हटा देते हो, काम तुम्हारा पूरा हो जाता है। लेकिन अगर तुम उन्हीं टुकड़ों को, चूँकि वो हटाने हैं, वो तुम्हारे उस प्रोसेस में नीडेड नहीं थे, उनको तुमने हटाया है, और तुम निंदा से भर जाओ कि छी छी ये कैसे टुकड़े आ गए, इनको तो ज़रूरत नहीं, इन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर करप्ट कर दिया, इस मूर्ति को उन्होंने करप्ट कर दिया, अब तुम फंस गए। अब तुम्हें जहाँ जहाँ वो पत्थर के टुकड़े दिखेंगे वहाँ वहाँ तुम उलझे रहोगे। अन्यथा तुम धीरे से सफाई करते हो और एक जो कलाकृति है वो सामने निकल आती है। तो जीवन एक कलाकृति में बदलना है। तुम पेंटिंग बनाने जाओ तो कितना चारों तरफ डैमेज पैदा करते हो, रंग खराब करते हो, कपड़े खराब करते हो, लेकिन जब पेंटिंग बन जाती है तो सब साफ आफ करके, सब ठीक करके तुम पेंटिंग पर ध्यान देते हो। लेकिन अगर तुम उन जिस पानी में तुमने ब्रश धुला था, जिस कपड़ों में तुमने ब्रश मार लिया था, अगर उन सबको तुम निंदा की दृष्टि से देखने लग जाओ तो उलझन आ जाएगी। देखना उसको। तो निंदा का पार्ट स्लाइटली आता है क्योंकि तुमको कुछ हटाना है, वो तुमको उस प्रोसेस में नीडेड नहीं है, निंदा नहीं है ये। अब मान लीजिए तुमको अपने जीवन में कुछ खास काम करना है, तो तुमको उस खास प्रतिभा को चुनना पड़ेगा। लेकिन किसी
और जगह के लिए तुमने जिन प्रतिभाओं को नहीं चुना होगा वो भी काम आएंगी, वहाँ पर उनकी पूरी यूटिलिटी होगी, टोटल एंड एब्सोल्यूट। अब तुमको रॉकेट लॉन्च करना है, तुमको उसके लिए स्पेशलाइज चाहिए होगा व्यक्ति कि भाई इसको वो नॉलेज होना चाहिए, वो साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। तुम 20 लोगों का इंटरव्यू लो, मान लीजिए तुम बॉस हो, तो तुम तमाम लोगों को रिजेक्ट करोगे, तुम कुछ लोगों को चुनोगे। ये तुलना नहीं हुई, क्योंकि तुमको स्पेसिफिक नॉलेज इस समय चाहिए। तो जो कुशल लीडर भी होगा, मैं समझता हूँ, या कुशल वैज्ञानिक भी होगा, वो ये जानता है कि ये मेरा चुनाव इस खास काम के लिए, इस खास प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन इसमें जिसको नहीं चुना है उसकी कोई निंदा नहीं है, वो किसी और जगह के लिए बड़ा काम का हो सकता है। जीवन में इसीलिए तमाम उपयोगिताएं हैं, तमाम यूटिलिटीज़ हैं, हर व्यक्ति हर जगह फिट होता है। तुम देखो, अगर सब एक ही काम करने लग जाएं तो दुनिया तो अपनी जगह रुक जाए ना, ऐसा कभी होता नहीं। अस्तित्व में सारे काम होते रहते हैं, सारे काम, और उन सारे कामों में पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी एक्सप्रेशन हैं सब शामिल हैं। तो जब तुम ये देखते हो तो तुम थोड़े शांत हो पाते हो, तुम सहज हो पाते हो, तुमको लगता है कि एक ही चेतना का अपना ढंग है, तो इतना उलझाव का कोई विषय नहीं है, तुम शांत हो सकते हो। ये तो इंटेलेक्चुअली तुम शांत हो गए, पहली बात। लेकिन ये समझ जैसे जैसे गहरी होगी, टोटलिटी में होगी, तो तुम सबको उस एक्सेप्टेंस से देख पाओगे। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट ये होगा कि तुम सबके प्रति गहरे सम्मान से भरे रह पाओगे। सम्मान का जो परिणाम होगा वो किसी दूसरे की डिग्निटी को एक्सेप्ट करना, और फिर स्वाभाविक रूप से एक प्रेम का भी तल है, वो एक खास किस्म का प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम गले ही लगा लिया किसी को तुमने तो प्रेम है, तुम बड़ी प्रेम की बातें कर रहे हो तो प्रेम है। प्रेम का मतलब है किसी की प्रेजेंस को पूरे सम्मान से स्वीकार करना, बिना किसी निंदा के, बिना किसी कम ज़्यादा के। भिन्नता है, भिन्नता होने से क्या हुआ? भिन्नता ही तो है। तो ये देखने मात्र से जिस दिन ये इंटेलेक्चुअलिटी यानी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग गहरी होते होते परिपूर्ण समझ में, टोटल अंडरस्टैंडिंग में बदलती है, उसी को टोटल इनलाइटनमेंट कहते हैं। तो पहले तो इसको देख लेना ही बड़ा उचित है। तमाम लोग जो इनलाइटनमेंट का भी दावा करते हैं उनको तो ये बात भी नहीं दिखती, इंटेलेक्चुअली भी नहीं दिखती, क्योंकि तुम अगर स्पिरिचुअल सिनेरियो में चले जाओ तो वहाँ निंदा के सिवा तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कैटेगराइजेशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेवल्स के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम एक तरफ से निकलोगे, एक अंधी सुरंग से दूसरी अंधी सुरंग में घुस जाओगे, क्योंकि वहाँ और किस्म के लेवल्स हैं, कैटेगराइजेशन है। हम अस्तित्व की किसी भी क्षण की टोटलिटी को देख लें, यही अध्यात्म है। और जनक उसी की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो बात इतनी सहज ढंग से वो कह पा रहे हैं, समझ में।